हरि नाम का चमत्कार। बड़ी ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। माधव सोने चांदी के आभूषण बनाया करता था। गांव के लोग उसके पास सोना लेकर आते और वो अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। माधव की पत्नी कुसुम ज्यादातर बीमार रहती थी। माधव के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पत्नी की बीमारी की वजह से वह परेशान रहता था। उन्हीं दिनों उसके गांव में एक संत आए। संत बड़े ही सिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उनकी समस्याओं का समाधान बताते। माधव को भी संत के बारे में पता चला। एक दिन माधव संत के पास पहुंचा और बोलने लगा, बाबा मेरी सहायता कीजिए। मेरी पत्नी हर समय बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी वह ठीक नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताइए बाबा। संत ने कहा, बेटा जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, तुम उन्हें अपने जीवन में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। माधव थोड़ा खुश होते हुए बोला, हाँ बाबा जी आप बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। संत ने कहा, सबसे पहली बात झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके दूसरों की सहायता करो। माधव बोला, बाबा मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूँगा, फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों की सेवा करूँगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा। फिर संत ने कहा, देखो बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन के बाद से माधव का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कभी भी कोई संत दिख जाता वह आदर सम्मान के साथ उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। माधव अब गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता वो उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में माधव का नाम होने लगा, सम्मान मिलने लगा। लेकिन उसके इस नए स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे थे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ माधव की पत्नी कुसुम पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद से माधव भगवान को और भी अधिक मानने लगा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह माधव मंदिर जा रहा था। रास्ते में गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन लोगों ने माधव को देखा तो कहने लगे, अरे माधव भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई इधर तो आओ, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं हो। उनमें से एक ने कहा, अरे जय तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा वक्त हो गया है। जय तो लोगों की मदद करता फिरता है, इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब ना हमारे साथ बैठेगा। माधव बोला, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उनमें से एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे माधव भाई मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है तो उसके लिए गहने बनवाने हैं, क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? माधव ने कहा, माफ करना भाई, मैंने अब सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ चांदी के गहने बनाता हूँ। चांदी के गहने बनवाना तो हो दो, मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा, तुम किसी और से बनवा लो। उस आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। उसके बाद माधव वहां से चला गया। उसके जाते ही वो लोग आपस में बातें करने लगे, अरे देखा तुमने, इस माधव में कितनी अकड़ आ गई है। जय गांव के लोग भी इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया है। सीधा मेरे मुंह पर मना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बड़ा पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। माधव जहाँ रहता था उस राज्य के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपने बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो कुछ लोग जो माधव से जलते थे जानबूझकर राजा के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज, हमारे गांव में सबसे अच्छा कारीगर माधव है। माधव जैसे आभूषण कोई बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको आभूषण बनवाने के लिए माधव से बेहतर कोई और नहीं मिलेगा। आपको यह काम माधव को ही देना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, माधव कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। और लोगों ने कहा, महाराज, माधव ने ही हमें आपके पास भेजा है। वो पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वो आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांव के आभूषण वही बनाकर देता है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो तो माधव जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण माधव ही बनाएगा और कोई नहीं। और वह गांव वाले बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। जय हुई ना बात, अब मजा आएगा। माधव ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर अब उसने राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा फांसी पर चढ़ा देगा। बड़ा पंडित बना फिरता था ना, अकड़ के साथ घूमता था। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब माधव की खैर नहीं। इधर राजा माधव का 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन माधव दरबार में नहीं आया। फिर राजा अपने सैनिकों को माधव के घर भेजता है। सैनिक माधव के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाते हैं, अरे माधव, कहाँ हो? बाहर निकलो। माधव बोला, कौन है भाई? क्या चाहिए आपको? सैनिकों ने कहा, हम राज दरबार से आए हैं। राजा ने तुरंत तुम्हें बुलाया है। माधव ने कहा, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? सैनिकों ने कहा, देखो, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, तुम जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो माधव राजा के पास जाता है। राजा ने माधव से पूछा, अरे माधव, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है, ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसीलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। अब क्या देख रहे हो? जय सोना लो और जल्दी से काम पर लग जाओ। माधव राजा की बात सुनकर हैरत से बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही यह काम छोड़ चुका हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोला, माधव, जय तुम कैसी बातें कर रहे हो? जय मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूँ, आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। जे लो सोना और इससे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लग जाओ, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। माधव कुछ न कह पाया और वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से घर आ गया। घर आते ही कुसुम ने पूछा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? माधव थोड़ा उदासी से बोला, पता नहीं कुसुम, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनाने हैं, वो भी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुसुम, मैं क्या करूं? कुसुम बोली, तो क्या हुआ जी?
आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से अच्छे आभूषण बना दीजिए। माधव ने कहा, नहीं बना सकता कुसुम, कितने साल हो गए हैं, मैंने काम छोड़ दिया है, अब मैं भूल चुका हूँ, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। कुसुम बोली, फिर अब क्या करें, एक काम करते हैं, आप किसी और कारीगर को सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनाकर राजा को दे देना। माधव बोला, हाँ कुसुम, यही सही रहेगा, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना, तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा। माधव फिर से सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। माधव मन में सोचता है, हे ईश्वर, अब सब आप पर ही छोड़ रहा हूँ, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइएगा, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। माधव रास्ते में देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे थे। माधव सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब उनके पास आभूषण लेकर नहीं जाऊंगा तो वह क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा राजा मुझे मार डालेंगे, बस इतना ही, आज नहीं तो कल मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य का काम ही कर लूं। माधव ने सेठ से कहा, सेठ जी, जय भंडारा कौन करवा रहा है। सेठ जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। माधव बोला, सेठ जी, आप जय पोटली रखो, इसमें सोना है, जय सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिए। सेठ बोला, जय तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, किस नाम से भंडारा करवाना है। माधव बोला, सेठ जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी बोले, अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हो, सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। माधव सोचने लगा, अब क्या करूं, किसका नाम दूं, जय सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता, मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का नाम ही ले लेता हूँ, वैसे भी उन्होंने ही मुझे जय रास्ता दिखाया है। यह सोचकर माधव ने सेठ जी से कहा, अच्छा सेठ जी, आप हरि नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, ये लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए, जय किसी हरि नारायण ने दिया है। पुजारी जी ने जब थैले में सोना देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर बोले, इतना सोना, इसके तो नाम की जय जयकार होनी चाहिए, सारे बोलिए हरि नारायण की जय। उसके बाद माधव घर आ गया। उसे देखकर कुसुम ने पूछा, क्या हुआ, गहने बनवाने के लिए दे दिए। माधव बोला, हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं, मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ में सौंप दिया है। कुसुम ने पूछा, अच्छा तो गहने कब तक बनेंगे, सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। माधव मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। फिर माधव चुपचाप बाहर आकर सोचने लगा, मेरा जहाँ रहना सही नहीं होगा, जब तक भगवान कोई व्यवस्था नहीं कर लेते। एक काम करता हूँ, मैं जहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता हूँ, नहीं तो राजा के लोग जहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज कुसुम को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ, अगर शादी के दिन तक कोई व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। इतना विचार कर माधव ने कुसुम से कहा, अच्छा भाग्यवान, एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं गहने बनवाने के लिए गया हूँ, शादी से पहले आ जाऊँगा। कुसुम ने कहा, जी ठीक, अच्छा ठीक है। फिर माधव जंगल में चला जाता है और वहां जाकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। वो मन ही मन कहता है, हे भगवान, अब सब आपके हाथों में है, मेरी लाज रखना प्रभु, मेरी लाज रखना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया है, अपने नाम की लाज रख लेना, वो व्यर्थ न जा पाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त कुसुम भी रहती है,
उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, जे क्या माधव अभी तक गहने लेकर नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने। माधव के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। राजा के कहने पर सैनिक माधव के घर जाते हैं और कुसुम से पूछते हैं, माधव कहाँ है? वो अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अकल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? कुसुम बोली, जी वो तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वो गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सैनिक वापिस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। इधर गांव के कुछ जलने वाले लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज माधव बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वो इतना सोना लेकर फरार हो चुका है। अब वो वापिस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह साजिश रची थी। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वो सोना लेकर भाग गया होगा। राजा ये सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। वह तुरंत आदेश देता है, माधव को मृत्यु दंड दिया जाए। माधव के घर राजा के सैनिक पहुंचते हैं। कुसुम उन्हें देखकर डर जाती है। सैनिक बोलने लगे, बाहर निकलो। राजा ने ये घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो जहां से। कुसुम घबराकर बोली, आप लोग मुझ पर भरोसा कर लो, यह लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। सैनिक वापिस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। राजा चिंतित हो जाता है। अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं है। अब हम इस वक्त गहने कहाँ से लाएं? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाए। यह सब माधव की वजह से हुआ है। वो अब जिंदा नहीं बचेगा। इधर कुसुम ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हो उन्हें घर भेज दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग ना लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। देखा तुम लोगों ने, बड़ा वक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह सब बातें सुनकर कुसुम घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, हे भगवान सुनो, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, यह लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। दूसरी तरफ माधव जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ था और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा था, बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है, राजा का अपमान ना हो पाए। उधर राजा के दरबार में अचानक एक आदमी पहुंचता है। राजा उसे देखकर बोला, अरे माधव, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। माधव ने कहा, मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने जहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनाता हूँ, इसीलिए वक्त लग गया और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ। आखिर राजा के बेटे की शादी है। राजा बोला, अच्छा ठीक है, गहने लाओ, हमें दे दो। जैसे ही राजा गहने देखता है वह दंग रह जाता है। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे गहने। माधव, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? माधव बोला, ईश्वर की कृपा है महाराज। राजा बड़ा प्रसन्न होकर बोला, वाह माधव, सच में आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। सैनिकों, जाओ माधव के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात माधव का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा सा महल तैयार करो।
यह हमारी तरफ से माधव और उसकी पत्नी के लिए उपहार है। माधव ने कहा, धन्यवाद महाराज। माधव वहां से चला जाता है। फिर सैनिक आभूषण और सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के कहने पर कुसुम के पास पहुंचते हैं। सैनिक कुसुम से कहते हैं, हमें माफ कर दो बहन, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। जे लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। कुसुम तुरंत भगवान को धन्यवाद देती है। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली है। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। कुसुम बहुत खुश हो जाती है। इधर जंगल में बैठे हुए माधव सोचता है, अब तक तो बारात निकल चुकी होगी, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब तो मुझे वापस जाना ही होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। माधव अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है। वो सोचता है, हे भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। पता नहीं मेरी पत्नी कुसुम किस हाल में होगी। तभी कुसुम वहां आ जाती है। माधव कुसुम से कहने लगा, कुसुम तुम ठीक हो? कुसुम बोली, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ चले गए थे? राजा के सैनिकों ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बनाकर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनाकर दे रहे हैं और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी मिट गई। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? माधव सोच में पड़ गया, यह चमत्कार हुआ कैसे? वो बोला, कुसुम जय तुम क्या कह रही हो? मैं तो अभी अभी गांव में आया हूँ। मैंने तुम उस सोने से भंडारा करवा दिया था और अब तक जंगल में ही था। कुसुम भी माधव की बात सुनकर हैरान हो गई। वो बोली, इसका मतलब? वो इतना ही बोल पाई कि माधव बोला, हाँ कुसुम, वो साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा कुसुम, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। कुसुम, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो आभूषण मैंने नहीं बनाए। फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन माधव राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, वो गहने मैंने नहीं बनाए। मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वो मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने से हरि नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा कर दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? राजा जय सब सुनकर हैरान रह गया। जे क्या बोल रहे हो माधव? तुमने ही तो हमें वो गहने लाकर दिए थे। माधव बोला, नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा विजय सुनकर दंग रह जाता है। वही तो मैं सोचूं माधव, इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं थे। फिर राजा बोला, सच माधव, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर पर पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। उसके बाद माधव और कुसुम का जीवन ही बदल गया। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।